प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पास्टर जी के जीवन में एक साल और कंप्लीट किया। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और आत्मिक रूप से और बढ़ाए। और मैं परमेश्वर का वचन 91 का 10 और 11 बोलती हूँ, इसलिए कोई विपत्ति आप पर न पड़ेगी, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आपके निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं आप जाए वे तेरी रक्षा करें। बधाई देती हूँ। और प्रभु का दास का सिस्टर ने बोला सुधार बोले जैसे आदिम तक प्रभु का दास के मुंह से आदिम तक एक गुस्सा की बात कोई कुछ हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। लेकिन प्रभु एक परिवार को चलाना अपन को कितना मुश्किल है, लेकिन इतना परिवार को लेके कैसे चलते में कभी कभी सोचता हूँ प्रभु आज दिन तक संभाला और आगे भी संभाले और अच्छा युग के साथ बढ़े पूरे परिवार को। रोज हम प्रार्थना में याद करते हैं और एक वचन बोल मैं चाहती हूँ, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपको मुबारक बोलती हूँ। और ऐसे ही 40 का 31वां वचन, परंतु जो यहोवा के पास जो होता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उठाव के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वो आशीष से महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद कि हमें इतने अच्छे आत्मिक पिता दिए, जो हमेशा जब भी हमें हारी हुई महसूस सर से बोलती हूँ, सर ये बात है, हमेशा बात बोलते हैं, सर चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें इतने अच्छे आत्मिक पिता दिए। और मैं इनके लिए भजन संहिता 139 का 4था वचन पढ़ूंगी। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभावान करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु के दास ने मुझे अच्छी तरह संभाला और अभी तक संभालते आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू आपकी सारी विशेष के लिए, सारी आशीषों के लिए, वचनों के लिए जो आपने अपने आत्मिक पिता की बोले हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उनके जीवन में परमेश्वर ने पूरा 50 ईयर्स पूरे किए हैं। इसके लिए मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। प्रभु हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं एक वचन में पढ़ूंगी, भजन संहिता 32 का 8 में पढ़ूंगी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार बुद्धि दे। वैसे ही हम जानते हैं खुदा की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनी हुई है। वचन के अनुसार अपने रास्ते कर रहा है। आप लोग प्रार्थना में हमारे परिवार को उठाए रखें, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर सुधा ने भी बताया, बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं, बोलते हैं, क्योंकि खुदा हमारे लिए चमत्कार करता है। चमत्कार करने वाला हमारा खुदा है। यहाँ तक हमें लेकर आने वाला हमारा खुदा है और हमारा खुदा इससे ऊपर हमें लेकर जा रहा है। उसके लिए हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने हमारे दास के जीवन में एक और साल कंप्लीट किया। और सबसे पहले सर मैं मेरी तरफ से और तमाम कलीसिया की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक वचन से मैं आपके लिए घोषित करना चाहूंगा। भजन संहिता 34 का 10, जवान सिंहों की तो कटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की कटी दास के लिए वचन बोलना चाहती हूँ। यशायाह 60 के 5 लिखा है, तब तू इसे देखेगा और तेरी आंखें चमकेगी और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की सारी धन संपत्ति तुझे को मिलेगी। परमेश्वर दास को, कलेशा को और परमेश्वर का सबको प्रेज़ गॉड। मैं परमेश्वर के दास के लिए एक वचन बोलना चाहूंगा।
भजन संहिता 84 का 11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनको कोई अच्छी वस्तु न छोड़े। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पूरी कलीसिया को प्रभु के दास को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रभु का वचन कहता, आपने कई बार में सिखाया है कि प्रभु के वचन के आगे अपना नाम जोड़ो, तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कह रहा है, डैने सुन, मैं दूत तेरे आगे में भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। मैं परमेश्वर के लिए एक वचन बोलना चाह रहा हूँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहायता पाऊंगा। अब सर के लिए मैं बहुत 50 साल के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमको बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय हमें रोक रहा है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी हर एक विशेष के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। बहुत लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए, कुछ लोगों ने डायरेक्ट, कुछ लोगों ने इनडायरेक्ट, कुछ लोग कह रहे कि हम बस अब करना चाह रहे थे, तो जो करना चाहते थे उनकी भी बधाई हम स्वीकार करते हैं। कई बार होता है किसी टाइमिंग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप में से प्रत्येक जैसे सदा सर्वदा आप सब में से प्रत्येक से खुश रहते हैं, ऐसा ही आप में से प्रत्येक जब खुश है, क्योंकि परमेश्वर चल बताता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम के अंदर बंधन बने हुए हैं और प्रेम की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार प्रेम को बोलना पड़ता है और कई बार प्रेम को बिना बोले भी दिखाया जा कई दिखता है। तो हम विश्वास करते हैं हम हृदय से, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ भी चीज होती है, एक चीज होती है जब वचन प्रचार होता है, प्रचार करने वाले को मालूम होता है कि वो प्रचार कहाँ कर रहा है। जब एक शानदार प्रचार होता है तो क्या होता है, खिंचाव होता है प्रचार करने का, मालूम है कि वो क्या है, सामने वाले से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन कई बार ग्रहण नहीं करते, ऐसा लगता है कि दीवार में बॉल मारी जा रही है, वापिस आ रही है। तो हमें मालूम है अब आपके हृदय में, आप में से प्रत्येक के हृदय में हमारे प्रति एक आदर है, प्रेम है, सम्मान है। और कई बार वर्णन नहीं कर पाते, इसका मतलब ये मत सब आपको पता तो है ना, हमें पता है, पता है, क्योंकि हमें अपने अंदर उस चीज को महसूस करती है। लास्ट में बिटिया इवेंजन बोल रही है, प्रेज द लॉर्ड। एक और बर्थडे विश हम देखेंगे जो हमारे पास्टर रेमंड अंकल जयपुर से, उन्होंने पापा के लिए बर्थडे विश भेजा है, तो हम उस वीडियो को देखेंगे। हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर डेनिस, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो आपको। प्रभु ने आपको पूरे 50 वर्ष संभाला है। आगे भी हमारी प्रार्थना है कि आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे, प्रभु की महिमा को देखे, आप और आपका घराना निरंतर प्रभु की सेवा करते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी बर्थडे। मैं ये समय लेकर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके जन्मदिन की। आज 50वां जन्मदिन आप मना रहे हैं। प्रभु आपको और बढ़ाए, आपकी उम्र को दराज करे, आपको और भी 50 वर्ष जीवित रखे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डैनिस भाई और शशि और उनके परिवार के लिए, उनकी विश्वास योग्यता के लिए जो उन्होंने पिछले कई वर्षों से हमारे जीवन में हमारे साथ दिखाई है। करीब 26 साल हमारे संग में वो काम कर रहे हैं। पिछले 26 वर्षों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमारी प्रार्थना है कि आने वाले और कई वर्षों तक हम मिलकर राजस्थान में खड़े रहें और प्रभु के काम को करते जाएं। आमीन, आमीन। ये साल आपके जीवन के लिए बड़ा आशीष भरा, उन्नति भरा, चंगाई भरा और सेवकाई में एक बहुत आत्मिक वर्ष हो। बहुत सारे संतानों को आप देख सके, बहुत सारी कलीसिया की उन्नति को देख सके, मेरी प्रार्थना है। मैं दुआ करता इस समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई आपके जीवन में हो, आपके द्वारा हो, आपके परिवार के द्वारा हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। बोल ही दिया, 26 साल से हम उनके साथ लगातार बने हुए हैं। एक वो हमारे आत्मिक पिता है, यानी कि आप लोगों के दादाजी है, दादाजी की ग्रैंड करते हैं। पर विषय सरप्राइज विषय, पता नहीं कभी वीडियो आया कब बना
करना, लेकिन कई बार ये होता है, ये एक आत्मिक पिता का रोल होता है। हमें मालूम हमारे लगातार ऐसे ही आपके जीवन के अंदर कई बार ऐसा सरप्राइजिंग चीज आ जाती है। आप सोचते कैसा है, क्योंकि हम हमारे जो सीनियर उनसे सीखते हैं, वो बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन उन्होंने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय को निकाला, तो परमेश्वर उन्हें भी, हमें नहीं मालूम ये लाइव इसको डालने जा रहा है नहीं जा रहा, तो उन्हें परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीषित करे। और बस आप 25-26 साल हम साथ रहे हैं, और आने वाले दिनों जब तक यीशु ना आएगा हम साथ रहने का हालेलुया। विश्वास योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं आप भी ऐसे रहे। लोग इधर उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन हम खुद इस बात को बताते हैं और इस बात को दर्शाते हैं, जब एक साथ एक साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सी ब्लेसिंग को हम प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विष्णु भाई बोलेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट बोलेंगे। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। भाई को माइक से लास्ट है, उसके पश्चात हम छोटा सा संदेश के ऊपर हम विश्वास करते हैं। भाई ने सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि पास्टर साहब कह रहे हैं कि हम आप लोगों के बाद बहुत से शब्द हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूं मन से कि आप लोग मेरे प्रति काफी आशीषें हैं आप लोगों के। जैसे घरवाली ने सुबह कहा था, मुझे कल ही मालूम था कि भाई पास्टर साहब का सुबह जन्मदिन है, और घरवाली ने मुझे कहा था कि जी मुझे आप छोड़ देना और आप भी चलना। मैंने कहा पास्टर साहब जानते हैं कि विष्णु जी मेरा जन्मदिन मना रहे हैं और दूर से आशीषें दे देंगे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे काम पे निकलना है। मैंने कहा वो जानते हैं कि विष्णु जी मेरी तरफ है, मतलब उनकी तरफ से मेरे पास जन्मदिन की मुबारकबाद। मैंने सुबह 4 बजे भी मैं कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा पास्टर साहब को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मेरी मन की बात बता रहा हूँ कि विष्णु जी को मालूम था। मैंने कहा 10-11 बजे करूंगा, जब सब मना के चले जाएंगे। तो मैंने पास्टर साहब को ग्रुप में मैसेज भेजा, मेरे का जन्मदिन की बधाई हो। फिर मैंने कहा पास्टर साहब तो सब जानते हैं। तो एक बार फिर से सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रेम जैसे हमारे आपस का प्रेम हमारा बना रहे, बढ़ता रहे, और विश्वास करते हैं इसी प्रेम में हम मिल करके क्या करेंगे, शैतान पर जय पाएंगे और परमेश्वर राज्य को बढ़ाते चले जाएंगे। तो वचन में यीशु ने यही कहा, जब तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो एक प्रेम हमारा आपस का ऐसा ही बना रहे, तो परमेश्वर आशीष बरकत दे। जानते हैं हमारे मनोज के पास बड़ा संदेश है, लेकिन वो कोशिश वो करेंगे कि उस चीज को किस रूप में बांट करके परमेश्वर महिमा करें। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, तारीफ हो। सबने बहुत सी विषय दी, मैं भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा जो इतनी बातें यहां बोली गई है आशीष की, इतनी बातें जो उन्नति की बोली गई है, वो क्यों बोली जाती है, जबकि एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आज जो आपके जो ये आपने जो आशीषें बोली आपके हृदय से निकली, हालेलुया, और ये जब निकलती है जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है। और क्यों करता है, मेरे साथ में एक वचन निकाले, मैं भी कुछ पसाफ के लिए एक दो बातें बोलना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 5 और उसका 12वां पद कोई पढ़ दे। भजन 5 का 12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। तू उसे अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। हालेलुया। धर्मी का मतलब जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, उसकी बातों पे चलता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। उसकी आशीषें हमारे जीवन में कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। मेरे साथ में एक बार फिर हम उसी बात की ओर निकलेंगे जब हमने पिछले दिनों में देखा था कि हमें परमेश्वर के निकट जाना है, निकट जाने के लिए उसकी ओर फिरना है, और उसकी ओर फिरने के लिए हमें कुछ पुकारना है। मेरा वचन बहुत शॉर्ट में मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा वचन है, क्योंकि परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब है बहुत बड़ी बात है। हम हमारे बीते हुए कल को अलग हटा के, जो कि हम कई सालों से अपने
मैं यहाँ सब अच्छे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनका जीवन बड़ा बुरा होता है और वो अपने उस पुराने जीवन से फिर कर खुदा के पास आते हैं। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। और खुदा उनको चुनकर ऐसा खड़ा कर देता है कि वो दुनिया को सुधारते हैं। हालेलुया, दुनिया के लिए आशीष बन जाते हैं। तो मेरे साथ में आप वही फिर निकाले जहां हमने पढ़ा था जकरिया उसका 1 उसका 3 में हमने पढ़ा था कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। अब फिरने के लिए हमने कई वचन देखे थे, लेकिन हम यहां पर देखेंगे फिर के खुदा को पुकारना, खुदा की तरफ अपनी वाणी को बोलना, खुदा को की दुहाई देना। फिरने के लिए एक आवाज उठानी पड़ती है खुदा की तरफ। ऐसे ही नहीं हम मन में सोच लेते हैं खुदा सब देखता है, सब जानता है, लेकिन हमारे केवल मन में सोच लेने से हमारा काम नहीं था, हमें पुकारना पड़ता खुदा। और खुदा को पुकारने का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम बाइबल में देखते हैं तो दाऊद के विषय में, क्या खुदा के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। मेरे साथ में एक वचन निकाले, भजन उसका 143 में जल्दी पढ़ के और अपने इस वचन को विराम देना चाहूंगा। 143 उसका 6 कोई पढ़ दे। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुआ हूँ, हाँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरे प्यासा हूँ। सूखी भूमि की तरह समान मैं तेरा प्यासा हूं। क्या बोलता दाऊद? दाऊद बोल रहा है मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं और सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। खुदा के सामने हमें किस तरह पुकारना है? दाऊद बोलता है सूखी भूमि आप जानते हैं सूखी भूमि होती है जब भूमि सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। हालेलुया। दाऊद बता रहा मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। हालेलुया, दरार पड़ गई है, जब तक तू नहीं मिलेगा ये भूमि हरी नहीं हो सकती। हालेलुया। और आपने देखा होगा जब सूखी भूमि पर थोड़ी सी भी बरसात होती है तो वो भूमि सारी उस पानी को अपने अंदर खींच लेती है, और जो तृप्त भूमि होती है वो उस पर पानी यूं ऊपर पड़ा रहता है। तो खुदा की आशीषों के, खुदा की बातों के लिए अपने आप को उस भूमि की तरह सुखा लें कि जब खुदा की बातें आए तो अपने अंदर उतार लें। हालेलुया। अपने हृदय में अंदर तक उतार लें उन बातों को, क्योंकि खुदा अगर आपसे बात करेगा, आपको अगुवाई देगा, आपको क्या करना है वो बताएगा। हालेलुया। वो कब करेगा? जब हम खुदा को पुकारेंगे। और दाऊद यही नहीं, एक और वचन मेरे साथ में निकाले, इससे बढ़कर एक बात बोलता है, भजन 63 का 1। भजन 63 का 1। मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभी तक तो बोल रहा मेरा मन तेरा प्यासा है, तू मुझे बता, मुझे माफ कर, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं जो चाहता हूं मेरे लिए कर। लेकिन यहाँ पर बोलता मेरा मन तेरे लिए और मेरा शरीर तेरे लिए अभिलाषी है। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बताता है कि हम पूर्ण रीति से, यहाँ क्या बोल रहा दाऊद बोलना चाह रहा है, हम पूर्ण रीति से उसको पुकारे, मन आत्मा प्राण तीनों तरीके से। हालेलुया। और जब हम उसको ऐसा पुकारते हैं तो खुदा हमारी सुनता है, और यही तो हम चाहते हैं। अगर खुदा हमारी सुनने लग जाए तो फिर हमें क्या करनी है? हालेलुया। अगर जो हम मांग रहे हैं खुदा वो चीज देने लग जाए तो फिर हमको क्या चाहिए? और मैं ये जानता हूं यहाँ पर बैठा हर एक जन खुदा की आशीषों को लेकर बैठा है। हम हमारे अतीत को देखें, हमारे गुजरे जमाने को देखें। हालेलुया। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, हो सकता है हमने अभी वो बातें जो हम चाहते पूरी नहीं की है, लेकिन हम उसकी तरफ ना देखें,
हम उस बातों से निराश ना हो, हम उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो खुदा हमें उस जगह से ले जाकर आज यहाँ खड़ा कर रहा है। हालेलुया। और जब खुदा वहां से पीछे से लेकर आज हमको यहां तक लेके आया है तो खुदा वो ही है और आगे हमको ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का ये वचन है कि वो आज कल और युगों ने युग एक सा है। उसने हमें बचपन से संभाला, जवानी में संभाला, बोलता तेरे बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। नहीं छोड़ेगा वो आपको। बस हमें पुकारना। एक वचन और मेरे साथ में निकाले, भजन 84 का 2। हम बहुत सी बातों में खुदा की ओर पुकारते हैं, लेकिन पुकारने के बाद हमें कुछ चीजें करनी पड़ती। क्या बता रहा बच्चा? मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते, यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। हमारी ऐसी अभिलाषा है क्या? या क्या कह रहा दाऊद? बोल रहा है मेरा मन यहोवा के भवन में जाने के लिए मूर्छित हो गया, तो भी मैं जा नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। और हम तो यहाँ की यहीं रह करके कई बार हम सोच लेते हैं अब क्या जाएं। आज तो हम पिकनिक चले जाते हैं, आज तो हम यहाँ चले जाते हैं। हालेलुया। खुदा ने दाऊद को ऐसे ही आशीषित नहीं किया। हालेलुया। कभी चर्च में ना आकर आपका मूड खराब हुआ क्या कि मैं चर्च में जाता तो ज्यादा अच्छा रहता? हालेलुया। अगर आपके दिल दिमाग और अंदर से अगर ये बातें उत्पन्न होती है तो खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। खुदा के भवन को आप अहमियत दें। दाऊद बोलता है, दाऊद कई वचनों में दाऊद के बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। खुदा के भवन को इतनी अहमियत देता है कि जिसका हम बयां नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें खुदा के भवन के लिए बोलता है। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक लास्ट वचन और बोलकर, क्योंकि हमारा समय होने वाला है। अय्यूब उसका 11 उसका 13 वचन कोई पढ़ दे। यदि तू अपना मन शुद्ध कर दे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और खुदा की ओर अपने हाथों को फैला दे, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो, और जो कोई ऐसा काम जिसे खुदा नहीं चाहता वो तुझसे हो रहा है, उसे दूर करे, उसकी ओर हट जाए, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे। खुदा का ये वचन हमें बताता है कि हम खुदा की ओर फिर कब सकते हैं। हमें खुदा के वचनों के अनुसार जीने की, या अगर ये दोनों वचन का निचोड़ निकालें तो सिर्फ इतनी सी बात है कि खुदा के वचनों के अनुसार हमें हमारे जीवन को जीना है। हालेलुया। पूरा वचन जो हमें आगाह करता है हमारे चाल चलन, जैसे सिस्टर जी ने कल यहां बोला हमारे चाल चलन के विषय में, तो उसका सिर्फ एक सीधा सा निचोड़ है कि हम हमारे जीवन को खुदा की बातों के अनुसार चलाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो आगे क्या लिखा है? आगे इसी का आगे पढ़े 15वां। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा का वचन कहता है हम स्थिर हो जाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम निष्कलंक खुदा को मुंह दिखा सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन बोलता है। इसका आगे और पढ़ दें। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। हालेलुया। हालेलुया। हमें बहुत दुख होता है, लेकिन जब खुदा हमारे साथ में रहता है ना, तो खुदा का यह वचन बोलता है हम उस दुख को ऐसा स्मरण करेंगे जैसे जो पानी बह जाता है, जिसका कोई वजूद नहीं रहता। हालेलुया। बहते हुए जब पानी बह जाता है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता, हमसे अलग हो जाता है। पानी का बह जाना मतलब हमसे अलग हो जाता है।
और जब वो मजबूत नहीं रहता है तो खुदा का वचन बोलता है जब हम उसके वचनों पे चलेंगे तो हमारे जीवन में हम आशीषों और आशीष को पाएंगे। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, एक आखिरी बात और बोल करके मैं अपने वचन, इस वचन को जो खुदा ने मुझे दिया उसको विराम दूंगा। और इससे एक वचन और कोई पढ़ दे, आगे वाला। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। हालेलुया। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक। कल हमने पूरा यहाँ पर मैसेज सुना था। हालेलुया। हमारे चाल चलन के बारे में भी सिस्टर जी ने बताया था कि हम धर्मियों की चमक जैसे जैसे दोपहर बढ़ती जाती है, ये मुश्किल है कि दोपहर में कोई रोशनी चमके, ये मुश्किल है क्योंकि लाइट बंद हो जब ही चमकती है जब अंधेरा हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है धर्मियों की रोशनी जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है उनकी चमक और बढ़ती जाती है। जितना अंधेरा होता है दुनिया बोलती है लाइट उतनी अधिक चमकती है, लेकिन खुदा का वचन बोलता है अगर हम खुदा के साथ में रहेंगे तो जितनी जितनी लाइट बढ़ेगी हमारी चमक और बढ़ती जाएगी। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में अगर कोई अंधेरी बातें हो रही है, अगर कोई अंधेर हो रहा है, खुदा का वचन बोलता है वो भी चमक जाएगा। आप चमक जाएंगे। हालेलुया। यहाँ जो सब बैठे हैं ना सब खुदा के लोग हैं और खुदा का वचन यहाँ बताता है कि जब हम खुदा के वचनों पे चलते हैं तो अंधेरा भी हो, हालेलुया, आपका चेहरा चमकेगा। हालेलुया। खुदा के वचनों को हम जितना बोलते जाए कम है। हालेलुया। यहाँ ऐसा मन करता है कि खुदा की और तारीफ करते जाए जिसने हम सबको यहाँ रखा है। हालेलुया। हमें एक आशीषित जीवन दिया है, आप सब आशीषित हैं। हालेलुया। और आप आगे थोड़ा समय बाद देखोगे आप क्या होने वाले हो। उस खुदा से जुड़े रहना। हालेलुया। और भवन की कीमत को आप समझना, क्योंकि हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाली बातें हमको भवन से ही मिलेगी। वीडियो में आप देखेंगे, यूट्यूब में आप देखेंगे तो कई बातें ऐसी है जो आपको भड़काएगी, आपके जीवन से वो बातें दूर करेगी जो खुदा चाहता है। लेकिन जब आप भवन में आएंगे खुदा की बातें आपको उत्साहित करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की बातों में बढ़ते जाएं और भवन को अहमियत देते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा प्रभु के अंतर्गत हम चल के प्रभु की महिमा करें, प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करे और परमेश्वर की आशीषों के अंतर्गत हम ऐसे ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अधिक बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और केक कटिंग और उसके बाद आपके लिए छोटे से नाश्ते का नाश्ता है। प्लान हमारा कुछ और बहुत कुछ था, लेकिन अभी क्योंकि कुछ लोग उपवास के अंतर्गत हैं, कुछ अलग अलग बातें हैं, तो बाद में उस प्लानिंग को पूरे करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों के अंतर्गत चिंता ना करें, हम मिलकर बहुत कुछ अच्छे से अच्छा करते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आप को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को रखें। इससे पहले कि हम आगे सेलिब्रेशन में चले कुछ बातों को देखें, लेकिन हम चाहते हैं कि आत्मिक माहौल को हम खत्म ना होने दें, कम ना होने दें। इन दिनों के अंतर्गत विशेष लोग प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं, हर एक जन जो परमेश्वर के साथ इन दिनों में अपने समय को बढ़ा करके आप खुदा के साथ जो टाइम दे रहे हैं, आपको परमेश्वर के दास होने के नाते प्रभु वचन के अनुसार कहना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है। एक बहुत बड़े प्रतिफल को आप और मैं मिलकर देखने जा रहे हैं। बस यही करें, जैसे आप बढ़ेंगे परमेश्वर के लोगों, बहुत सी बातें रुकावट की आएंगी, बाधाओं की आएंगी, लगेगा, विचार होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं वचन को पढ़ रही, कई बार एक ठंडापन सा लगेगा, लेकिन आपसे कहना रुकना मत,
कई बार मसीही जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन में जैसे मौसम होता है, मौसम के समान कई बार आत्मिक मौसम में भी कई बार पतझड़ का समय आता है, ऐसा लगता है सब कुछ सूखा सूखा, लेकिन पतझड़ के पास एक बार एक नई उम्मीद, नए पत्ते आते। ऐसे ही परमेश्वर आपसे कह रहा आत्मिक जीवन, इसका मतलब एक नया कुछ आने वाला है। रुकिए मत, उदासीन ना, जब कई बार उदासीनता आएगी, कई बार उबाऊ लगेगा। आत्मिक जीवन कई बार कई लोगों को उबाऊ लगता है, ऐसा लगता है बहुत कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपसे कहना चाह आत्मिक जीवन में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आत्मिक बातों का परिणाम बहुत सामर्थ्य है, अद्भुत है। आप और मैं ऐसा देखने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास जब यहाँ पर आए हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए इन दिनों में अद्भुत रीति से आपके साथ अपने